जी हाँ, महंगाई वापस आई। महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। रूस यूक्रेन ग्रीन डील सस्पेंड होने से, मौसम का मिजाज बदलने से कमोडिटी की कीमतें अब बढ़ गई हैं। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। यूरोप सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही सप्लाई में बाधा और डिमांड में बढ़ोतरी होने से एक बार फिर से महंगाई लोगों को डराने लगी है। खाने पीने के सामान सहित कच्चे तेल और कॉटन की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखा जा रहा है। पिछले एक महीने में चीनी, चाय, चावल की कीमतें 5 से 15% तक बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। उनसे समझेंगे कि ये महंगाई का जो माया जाल है ये किस तरीके से फैलने लगा है। जी नीरज, बताएं हमें कि ये जो तमाम कारण हैं, दुनिया भर में जो कुछ घट रहा है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर मौसम की मार हो, क्या इंपैक्ट आ रहा है उसका महंगाई पर? सॉफ्ट कमोडिटीज यानी अनाज, क्या इसकी महंगाई एक बार फिर से वापस आ रही है? इंटरनेशनल डेटा अगर देखें तो ऐसे संकेत बिल्कुल मिल रहे हैं। चाहे वो फिर गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, इन सब में अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते और एक महीने में अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। इवन जिनमें एक महीने पहले नेगेटिव रिटर्न था, वहाँ एक हफ्ते में 4-5% तक के उछाल आ चुके हैं। इनको हम सॉफ्ट कमोडिटीज़ कहते हैं। इस सॉफ्ट कमोडिटीज़ में एक और तड़का लग रहा है कच्चे तेल का, जो अब $83 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार तेज़ी बनी हुई है। अब समझते हैं इसको कि क्यों ये तेज़ी आ रही है और क्यों इन्फ्लेशन का खतरा पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। देखिए, अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ कि जो यूक्रेन से कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उसके लिए शिप निकलती थी। एक कॉम्प्रोमाइज़ था, एक समझौता था, लेकिन वो समझौता रूस ने तोड़ दिया है। उसकी वजह से अचानक से आप देखें गेहूं की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी, 18% तक की तेज़ी एक महीने में आ चुकी है, क्योंकि अब वो समझौता है नहीं तो वहाँ से कोई शिप निकल नहीं सकती है। तो जो भी शिप निकल रही है उस पर रूस और यूक्रेन की आपत्ति है, तो इसलिए सॉफ्ट कमोडिटीज़ में तेज़ी आनी शुरू हुई है। दूसरा, पूरी दुनिया में मानसून ने इस बार काफ़ी अनइवन किया है और बहुत सारी फसलों को ख़राब कर दिया है। उसकी वजह से आप देखिए खाने के तेल, दालें, राइस, चावल की ज़बरदस्त किल्लत होने की आशंका है। इसीलिए भारत ने कंप्लीट नॉन बासमती राइस को बैन कर दिया है। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 40% एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने बैन कर दिया क्योंकि मानसून हमारा इतना अनइवन, इतना ख़राब है कि शायद चावल की फसल पर असर पड़ेगा। चुनाव सामने है, उसकी वजह से राइस की कीमतें बढ़ रही हैं। यही हाल लगभग सभी सॉफ्ट कमोडिटीज़ का है, चाहे वो चाय हो, फिर चाहे कॉफ़ी हो, इवन शुगर में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरा, इस पर एक तड़का आ रहा है कच्चे तेल का, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले एक महीने में 11% तेल में तेज़ी आ चुकी, $83 पे आ गया। क्यों आया है? क्योंकि एक तो बहुत लो गया था और वहाँ से उसने बाउंस इसलिए किया क्योंकि चीन की तरफ से उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी डिमांड बढ़ सकती है। सरकार स्टिमुलस देने की तैयारी कर रही है, ब्याज दरें कम कर रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, तो क्रूड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की आशंका है, उम्मीद है। और चीन दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इसलिए क्रूड की तेज़ी, अब जैसे ही क्रूड की तेज़ी होगी तो आपकी सभी प्रकार की कमोडिटीज़ और महंगी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कच्चे तेल यानी पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो कमोडिटी का इन्फ्लेशन है, ख़ास तौर पे खाने पीने का इन्फ्लेशन है, ये एक बार फिर से बाउंस करता हुआ दुनिया भर में दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड एक महीने और कंटिन्यू रहा तो वाकई काफ़ी गंभीर समस्या हो जाएगी और बहुत सारे सरकारों को इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी करने पड़ सकते हैं। जी, तो जो पिक्चर बता रहे हैं यहाँ पर नीरज, वो वाकई थोड़ी डराने वाली है। इधर क्रूड के साथ ही खाने के तेल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पाम ऑयल तो 4 महीने के शिखर पर पहुंच चुका है। खाद्य तेल महंगाई के पीछे क्या कारण है, वहीं आने वाले फेस्टिवल में मांग को लेकर क्या अनुमान है, इसे लेकर अडानी विल्मर के चेयरमैन दोराब मिस्त्री ने की CNBC आवाज से खास बातचीत। एक्सपेक्टेशन है कि सोयाबीन तेल के फ्यूचर्स और सोयाबीन तेल के कैश भाव में काफी बड़ा फर्क है बेसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कैश भाव देखें तो मेरे ख्याल से कम 10 या 15% की बढ़ाई सोयाबीन्स में, सोयाबीन तेल में, पाम तेल में आ सकती है। जैसे कि मैंने मेरा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट दिया था मार्च के महीने में कि इस साल पाम के दाम बुर्सा मलेशिया फ्यूचर्स थर्ड मंथ मलेशियन रिंगिट में 4,000 से 5,000 रिंगिट के अंदर में चलेंगे। इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा इस साल।
16 मिलियन टन की इंपोर्ट हो सकती है। इंडियन डिमांड इज वेरी गुड। देखिए, सारे रीजन में अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि जहां की इकोनॉमी अच्छी तरह तरक्की कर रही है, जहां प्रॉस्पेरिटी है, जहां के लोग जोर से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान है। और इस प्रॉस्पेरिटी का, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नतीजा होगा कि हमारे यहाँ कंजम्पशन भी अच्छा रहेगा, दाम बढ़ते रहेंगे लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ती रहेगी। वहीं पिछले 2 महीनों से टमाटर की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। टमाटर की बढ़ती कीमत ने किचन का बजट बिगाड़ रखा है। किलो टमाटर की कीमत अब 200 रुपए के भी पार चली गई है। टमाटर के साथ ही हरी सब्जियां और फलों के भाव में भी कोई कमी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। इधर त्योहारों में लोगों को सस्ता गेहूं मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ गई है। एक राहत की खबर मान सकते हैं। इतनी खबरों के बीच सूत्रों के मुताबिक सरकार गेहूं की आयात ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है। तो चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इस खबर को। असीम, त्योहारी डिमांड अब बढ़ती होगी, लेकिन क्या तैयारी है त्योहारों में गेहूं को सस्ता रखने की? देखिए, पिछले 2 महीनों से गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं पिछले 2 महीने की बात करूं तो कीमतें 15% से लेकर के 20% तक बढ़ी है। इस साल हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है और गेहूं की फसल बाजार में है अभी 2 से 3 महीने हुए, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार ने कीमतों को काबू में रखने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी। उसके साथ साथ सरकार खुले बाजार में गेहूं भी बेच रही है, लेकिन इसके बावजूद गेहूं की कीमतों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में जब त्योहार होंगे तो गेहूं की मांग बढ़ेगी और इसके दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सरकार इससे पहले से ही तैयारी करने की शुरुआत कर दी है। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जल्दी ही गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर फैसला ले सकते हैं। अभी गेहूं पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसे घटा करके 0 किया जा सकता है। खासतौर पर सरकार ये चाहती है कि जब भी त्योहार आए तो जो लोग हैं उनको सस्ता अनाज मिले, खाने को इन्फ्लेशन कम रहे, तो सरकार इसको लेकर के जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। चलिए, तो इन महंगाई की खबरों के बीच एक तो राहत की खबर कि कोई फैसला सरकार की तरफ से आ सकता है जिसमें त्योहारों में गेहूं की कीमतें काबू में रहेंगी, सस्ता गेहूं मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। लेकिन हाँ, बाकी चीजें इस समय महंगी हो चली, चाहे चावल, चीनी, चीज, सारी चीजें। चलिए, तो महंगा